मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं। हम लोग जो विक्टोरिया मार्केट के एक दूसरी अपोजिट साइड पर आए हैं और स्नारकल जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ गया हुआ है और आग बुझाने की कंटिन्यू जो कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आग एक कैटेगरी में आ चुकी है और कंटिन्यूसली 12 बजे, 12:30 बजे जो आग लगी थी, लेकिन अब तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो किसी भी नागहार सूरत हाल से निपटने के लिए आप देखें बिल्कुल रेडी हैं। और ये हमारी जीत है कि हमेशा से रेंजर्स के एहलकार हमेशा अपना भरपूर तावन करते हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द आग को निपटा जा सके। और अल्लाह का बड़ा कर्म है कि किसी भी जानी नुकसान की इत्तला अब तक हम तक नहीं आई। विक्टोरिया मार्केट में हुआ है, इसके बारे में अगर आप अपने इज़हार ख्याल करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि देखें, गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, उसमें भी हमारे ताजरों का तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आज ये सानिया विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर जो कि सुबह से जो है आग लगी हुई और अभी तक मेरे ख्याल है फायर ब्रिगेड का अमला जो है उस कोशिशों में है लेकिन कामयाब नहीं हो सका है। तो बहरहाल हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो ताजिर और जो सेलमैन वगैरह बेचारे बेरोज़गार हैं तो उनके लिए कोई लाए अमल तय करे। और अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए, सिवाय डीसी साहब खड़े हैं और एसएसपी साउथ जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं सुबह से। अच्छा, एक बार और भी देखने में आई है कि 2-3 दिन पहले जो एक सानिया हमारे साथ अभी वो था, उसका दुख अभी थमा नहीं और ये एक और आ गया, तो इसको हम क्या समझेंगे, इस चीज़ को क्या समझेंगे? देखें, इस टाइम इस चीज़ को वो कुछ कह नहीं सकते, ये कबल वक्त होगा। जब ये इदारे अपना काम करेंगे तो वो इस तह तक जाएंगे कि आया ये क्या है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ शरपसंद अनासिर जो है इस पर काम कर रहा है और कराची के अमन को जो सबूताश करने पर लगा हुआ है? सर, बात यह है कि हकीकत है कि कोरोना से भी ताजिर गुज़िश्ता 2 साल तक पिस रहे हैं और उसके बाद फिर अब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो इस पर इदारों को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है कि कराची के ताजिरों के साथ ये क्या हो रहा है। अल्लाह हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। ये आग का तो अभी रीज़न पता नहीं चला किस तरह लगी है, लेकिन ये बता ये रहे मार्केट वाले के शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुबह 11:30 बजे हम लोग मार्केट में आए तो ये आग लगी हुई थी, अब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा आग के ऊपर। तो अभी क्या मसला है? अभी तक यही है कि आग पे काबू नहीं पा सका है। कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल भी अभी तक मार्केट में नहीं आया है जिसने आके देखा हो कि बोला हो कि आग किस तरह लगी है। काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया है, पूरा गोदाम ख़त्म हो गए लोगों के और लोग दुकानदार बड़े परेशान हुए हैं। आपके गोदाम थे? मेरे तो दुकान है, मेरा तो अल्लाह का शुक्र अभी तक बच गया, लेकिन आगे हमें भी टेंशन है। और भी मार्केट है यहाँ पे, पूरा सदर के ऊपर आपका पता है बिजनेस हब है ये। बिल्कुल, ये चाहिए कि लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, अपने स्विच वगैरह देखें, मार्केट वालों को भी चाहिए, यूनियन वालों को भी चाहिए, ज़रा सा अपने लोगों को बताएं कि एहतियात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं थोड़ी सी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। बाकी मार्केटों के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आग को काबू कर सके। इसके बारे में भी यूनियन वालों को सोचना चाहिए कि जो है किस तरह हम लोग आग के काबू पा सकें, आगे मज़ीद नुकसान नहीं हो इसके ऊपर। केमिकल वगैरह नहीं दिया उन्होंने आपको यूनियन वालों ने? अभी तक तो केमिकल यूनियन वालों ने, बाकी ये जितनी भी वाटर टैंकर आए हुए हैं ये हमारी यूनियन वालों ने मंगवाए हुए हैं अपने तौर पे। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं आया हुआ। गवर्नमेंट ने आके कभी सुबह से अभी तक कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं आया, ना उन्होंने आके पूछा है। ये गवर्नमेंट का हाल है। हमारी टैक्सेस लेते हैं लोगों से, गवर्नमेंट से ये है कि आगे दुकानदारों के नुकसान का अजाला किया जाए, उनकी दादरसी की जाए, उनसे पूछा जाए कि नुकसान हुआ उनकी भरपाई करी जाए और आके उनके जो ज़ख्म पे मरहम रखा जाए। इस तरह कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी है, आज ये विक्टोरिया में लगी है, आगे किसी भी और मार्केट में आग लग सकती है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए कि दुकानदारों के आगे जो है उनसे आके दाद रसी की जाए। बड़ा अफसोसनाक क्या हुआ है ये, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपने व्यूज़ दीजिए। ये आग की जब इत्तला मिली है, हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस पे अपने 5th फ्लोर पे शोले बाहर आ रहे थे, जिस पर हमने फौरी तौर पर स्नारकल और फायर टेंडर्स मंगवाए और फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया। आग की शिद्दत ज़्यादा थी, ताहम बर वक्त कार्रवाई की वजह से इसको महदूद कर दिया गया 5वें फ्लोर पे। अभी आप देख सकते हैं कि ये आग 5वें फ्लोर तक ही महदूद है। बार बार शोला उठता है ज़रूर है, लेकिन उसको वहीं पर दबा दिया जाता है। अब काफ़ी ये है कि ऑपरेशन तकरीबन 70% मुकम्मल कर लिया गया है। 30% है जो कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, जिसको मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। कौन से फ्लोर में शुरू हुई थी? 5वें पे थी। अच्छा, नीचे नहीं आई? आनी थी, लेकिन ये है कि बर वक्त कार्रवाई की वजह से नहीं आई। चलो ठीक है, अल्लाह ताला इनको दे। अभी
बुरा वक्त आया हुआ है, पता नहीं। नहीं, ये होता ही है कि जब गर्मियों में जो है जो नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो लोगों की वो जो एक दर्जा हरारत जो अपना इस्तेमाल करते हैं, और वो जो सर्दियां जब आती हैं तो ड्राई मौसम हो जाता है तो उसमें आग जल्दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है ये कुछ कह नहीं सकते। जी, इसकी तहकीकात जो इंक्वायरी इदारे हैं वो। प्रॉपर्टी मार्केट में जो आग लगी है उसका सदमा तो अभी तक सह नहीं सकी ताजिर बिरादरी। और दूसरी ये आग हम देख रहे हैं विक्टोरिया पे, 4था फ्लोर है या 5वां फ्लोर है, वो मुसलसल खाक हो गया है और वो भी गोदाम है, उसमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कोऑपरेटिव मार्केट में अरबों का रुपए का नुकसान हो चुका है। हम मीडिया को तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अच्छी आवाज़ उठाई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन और तमाम एसोसिएशन अब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और इस मामलात को हल करें कि ये मुसलसल क्या वाक़यात हो रहे हैं। ये तो हमारा काम नहीं है, इदारों का काम है ये। लेकिन ये तो सोचना है ना कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स 29,000 नुमाइंदगी है उसके पास, 29,000 मेंबर, उसमें SMEs ज़्यादा हैं। क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने जो रिजर्व फंड है उसमें से क्यों इमदाद नहीं करती? क्यों फेडरेशन इमदाद नहीं कर रही? क्यों वफाकी गवर्नमेंट इमदाद नहीं कर रही? क्यों सूबाई गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? कराची रेवेन्यू देता है 70% और इसका ये हाल है कि यतीमी है एक। और किसी साहब से पूछना चाहें तो आप पूछें। सर अभी तक कोई आया नहीं वहाँ पे अपना गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी आपके चीफ मिनिस्टर अपना ये देखें मैं आपसे कहूँ कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजिर बिरादरी की माँ है, जब सिराज कासिम तेली मरूम हुआ करते थे तो जितने भी हादसे हुए उन्होंने माशाल्लाह रोड पे बैठ के ताजिरों की मदद की और बोल्डर मार्केट की सारा बनवाया। आज यतीम है कराची। क्यों? कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले आवाज़ नहीं उठाते। वो कहते हैं हमें कमेटी में नहीं लिया जा रहा। भाई हम ये क्यों बोलते हैं? नहीं जी, ये काम कराना है, क्योंकि ताजिर बिरादरी ही टैक्स देती है। और कौन टैक्स देता है? हमारा पैसा हमारे पे इस्तेमाल नहीं होगा तो कहाँ होगा? अल्लाह ताला सब्र दे उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इन आफात से हम सब को बचाए। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हमें करनी होंगी, हम ताजरों को भी बैठना होगा। और आज का दिन ख़ास तौर पर जब ये वाक़या हुआ है तो हमें किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। हमें हुकूमती इदारों को ज़रूर एहसास दिलाना है, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि हुकूमती इदारों की मशीनरी पूरी तरह से काम करने की कोशिश पूरी कर रही है और अल्लाह ने अब बचा भी लिया है। 5वीं मंजिल से नीचे ट्रेवल नहीं की। लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज़ कि आज के दिन किसी इख्तलाफ की, किसी दुकानदारी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आमदन खैर करे और आने वाले वक्तों में हमें इस किस्म की आफात से बचाए। शुक्रिया सर, हमारी कौम पे पर अल्लाह ताला रहम करे। आमीन। अभी तो वो साना थमा नहीं, वो अपनी जो कॉर्पोरेट मार्केट। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन आफात से हमें बचाए। जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामने हुआ ये भी, तो इसके बारे में अपना थोड़ा सा जी, मैं सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हमारे ये विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में जो सानिया हुआ है, इससे पहले कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ था, आज यहाँ पर हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि इसके लिए देखें, एक ज़माने में ड्रिलिंग कराई जाती थी फायर वालों की तरफ से, तो उसका भी फुकदान है। और मार्केट के अंदर जो है जो भी इंतज़ामिया उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करे। आज जो नुकसान है उसके अजाले के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को और वफाक को बैठ कर कम से कम ताजरों का कुछ न कुछ अजाला करना चाहिए। की घड़ी में इनके साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड इवनिंग। मैं मनोज चौहान, एक हिंदू स्कॉलर, आप तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची आग की लपेट में कंटिन्यूसली लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमारे कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी और अभी 2 दिन गुजरे नहीं, उनका गम जो है कुछ थमा नहीं। और एक और सानिया हमारे सामने खड़ा है। विक्टोरिया मार्केट में बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है। की तरफ से मैं मनोज चौहान तमाम जो बरादरी हैं, हमारी ताजिर बरादरी, उनके साथ खड़े हैं, इज़हार यकजहती में उनके साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। आप लोग सब्र से काम लें, इस्तकाम से काम लें। और ये देखें, ये कंटिन्यूसली लॉ इन्फोर्समेंट जो है ये आग बुझाने में मसरूफ़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है
कि ये देखें आप, अगर देख सकते हैं तो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 1 दर्जन के करीब जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी हैं और इसको आग को बुझाने में मसरूफ़ है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से आग लगी हुई है, मेरे ख्याल से इसकी कैटेगरी भी वन कैटेगरी शायद है इसकी। और जैसे जैसे ये होता आ रहा है, आग बुझती आ रही है, हम आपको इसके आगे करते रहेंगे। जे टीवी का बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर आया, हमारे जो हैं जावेद साहब जो हैं, हमारे जेकब जावेद साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और इनका जो चैनल है ये बिल्कुल आज सुबह से लगा हुआ है और इज़हार यकजहती के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही है। आपको एक मिनट की जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं मनोज चौहान तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जो भी मामलात हैं हमारे साथ जो हो रहे हैं इस वक्त सरजद, वो बेहतर से बेहतर और मिनिमाइज़ हो सके। अल्लाह हम तमाम लोगों को हिज़्ब अमान में रखें। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब का। और ये हिंदू कम्युनिटी के स्कॉलर हैं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का जेकब जावेद हूँ, सोशल वर्कर हूँ। तो आज हम आए थे हमारे अपनी जे टीम को लेके, तो अपनी मुसलमान बरादरी की यकजहती के लिए हमें बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पे आके। अभी तो 2-4 दिन पहले दूसरा सान्या हुआ था और आज तकरीबन 12 बजे से ये हो गया, अभी तक आग जो है थमकने का नाम नहीं ले रही। वो एक शिफ्ट चेंज हो चुकी है फायर ब्रिगेड वालों की और दूसरी शिफ्ट फिर दोबारा आ गई है। तो आग अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। ऊपर उनके काफ़ी गोदाम है, पूरा फ्लोर भरा हुआ है, तो वहाँ पे फ़क्तर आग जो है ना फिर भड़क पड़ती है। तो वो बेचारे बजाब जाके पानी ख़त्म हो जाता है, फिर आ रहे हैं टैंक भरे के लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है आग थमने का नाम नहीं ले रही। तो खुदावंद कराची को अपनी पनाह में रखे और हम ताजिर बरादरी के इस दुख की घड़ी में बराबर के सरीके। अल्लाह ताला उनको ये इतना बड़ा सान्या, दोनों सान्या जो उनको अल्लाह को अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो अल्लाह इतना वो उनको गम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।